राम राम दोस्तों, धार्मिक वाणी में आपका स्वागत है। सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक वाणी पर। ओम श्री गणेशाय नमः। द्विजों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शिव के नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को सौलभ भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है, स्रोत, स्मार्त और लौकिक। सौलभ भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। स्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। महामुने, वह भी त्रिपुंड्रू का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड्रू धारण के काम में आ सकता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुंड्रू लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सदल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड्रू लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिएक त्रिपुंड्रू धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्णशंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दलन एवं त्रिपुंड्र के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड्र की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड्र का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड्रू कहा है। भौं के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौं का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड्रू ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड्रू कहलाती है। अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड्रू धारण करे। त्रिपुंड्रू अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड्रू की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गर्भपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रत्यय स्वन तथा महादेव, ये त्रिपुंड्रू की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा प्रायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मंध्यादिन, स्वन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धूलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय स्वन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड्रू धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32
16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड्रु का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक्प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड्रु धारण करे अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड्रु धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड्रु लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों का शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वाम आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं। दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड्रु लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों का शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं। नासत्य और दशन अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड्रु का न्यास करे। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान हैं। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुह्य स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्भूलन भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उन्मूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड्र आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड्र लगाए। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड्र धारण करे। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगाए। पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड्र लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय।